हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुखविंदर एंड यू आर वाचिंग IRS फॉर लर्निंग। तो स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज अबाउट पॉलिनोमियल्स। ये है चैप्टर सेकंड ऑफ क्लास 9 मैथमेटिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले आता है पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं? एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, एक्सपोनेंट्स combined with operations, combined using operations, addition, subtraction, multiplication and division। तो क्या कह रहे हैं इसमें कि जो हमारा पॉलिनोमियल होता है वो उसमें हमारे पास वी हैव वेरिएबल्स, वी हैव कांस्टेंट्स, वी हैव एक्सपोनेंट्स। ठीक है, इन सब चीजों को हम कंबाइन करते हैं विद स्पेसिफिक ऑपरेशन, जैसे एडिशन का, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये सभी ऑपरेशंस को हम जैसे जैसे हमें जरूरत होती है हम इनकी ऑपरेशंस को लगाते हैं और हमारे पास एक एक्सप्रेशन जो बनता है वो हमें डिनोट करता है एक पॉलिनोमियल को। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि आप यहाँ पर एक एग्जांपल देख भी रहे हो अपने स्क्रीन पर जो आपके पास विजिबल हो रहा है। आप इसमें देखेंगे वी हैव कोफिशिएंट, वी हैव वेरिएबल, वी हैव एक्सपोनेंट्स, वी हैव ऑपरेटर्स या ऑपरेशंस कह देते हैं, ये प्लस और माइनस का। ठीक है, और कांस्टेंट है, और यहाँ पर हमारे पास टर्म्स हैं। देखिए, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इन सब के बारे में हम आगे फर्दर पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है स्टूडेंट, सो दिस इज एन तो इस प्रकार के जो एक्सप्रेशन होते हैं उन्हें हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं फर्दर आगे। तो देखिए, ये उस एक्सप्रेशन में से हमने ये एक टर्म, इस टर्म को एक्सप्लेन करते हैं कि ये टर्म कैसे कैसे बनी है। तो इस टर्म में वी हैव अ कांस्टेंट जो कि आपको 3 दिख रहा है, वी हैव एक्सपोनेंट, वी हैव दिस वेरिएबल। ठीक है, अब इनको डिटेल से अलग अलग देखते हैं। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट रिप्रेजेंट a value that remains same throughout a particular situation। ठीक है, constant means constant। ठीक है, इसकी वैल्यू कभी चेंज होगी नहीं, जो ये है वही रहेगा। इनको हम सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बी सी डी एटसेट्रा। ठीक है, इन सिंबल से हमारे पास रिप्रेजेंटेशन इनकी होती है। अब आ गया एक्सपोनेंट्स। ठीक है, एक्सपोनेंट और हम कह देते हैं पावर, हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में इनको पढ़ा है। ठीक है स्टूडेंट, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर्स। ठीक है, तो पावर में जो यहाँ पर एक्सपोनेंट्स होंगे वो हमारे क्या होंगे? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर्स। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास वी हैव अ वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल को हम सिंबल एक्स वाई जेड एटसेट्रा इनसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, दैट कैन टेक एनी रियल वैल्यू और कीप ऑन चेंजिंग। ठीक है, ये कोई रियल वैल्यू को ले लेंगे या फिर इट कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है, वेरिएबल का मतलब ही होता है कि जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे फर्दर ये कैसे चेंज होती है। जब हम अपनी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे तो वहां पर हमें ये सभी चीजें और डीपली समझ में लगेंगी। ठीक है स्टूडेंट, सो हमने इस अपने प्रीवियस एग्जाम्पल में से इस फर्स्ट टर्म को एक्सप्लेन किया कि फर्स्ट टर्म बनी कैसे। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ये फर्स्ट टर्म है, इसमें वी हैव अ कांस्टेंट जैसे कि हमने प्रीवियसली एक्सप्लेन किया। अब जो ये सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म में देखिए हमारे पास we have a constant, we have a variable। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। और 7 यहाँ पर सिर्फ हमारे पास कांस्टेंट है, ये भी हमारे पास एक टर्म है। सो दिस इज दी थर्ड टर्म। तो इन सब के बारे में हम डीपली अब पढ़ने वाले हैं आगे। देखिए स्टूडेंट, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब देखते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हम किन एक्सप्रेशंस को कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए 5x इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो ये वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है बिकॉज इट हैज ओनली वन वेरिएबल। ठीक है, दैट इज x। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड देखते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 8 इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो देखिए ये वन वेरिएबल कैसे हुआ? तो फर्स्ट में देखो वी हैव x जो कि एक वेरिएबल है। ठीक है, x कोई भी वैल्यू को लेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में हमारे पास वेरिएबल क्या है? y। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। थर्ड एग्जांपल में देखते हैं z रेज टू द पावर 4 प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 इट इज आल्सो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है? z। ओके, अब फोर्थ एग्जांपल में देखते हैं t रेज टू पावर 5 प्लस टी स्क्वायर इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है हमारा? t। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमने अपने
पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल को पहचानना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बिट एक्सप्लेन्ड है, देखिए हमारे पास 5x, तो इसमें 5 कांस्टेंट है और x हमारे पास वेरिएबल है। और इस एक्सप्रेशन में अगर हम देखते हैं, सेकंड एक्सप्रेशन में वी हैव 3 एंड 8 एज कांस्टेंट एंड y इज अ वेरिएबल, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, जैसे कि अभी हम ऊपर एक्सप्लेन कर चुके हैं कि दिस इज पॉलिनोमियल इन x, पॉलिनोमियल इन y, पॉलिनोमियल इन z, पॉलिनोमियल इन t, ठीक है। तो पॉलिनोमियल इन दैट वेरिएबल, ठीक है, जो वेरिएबल है वो हमने लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए थर्ड एक्सप्रेशन में वी हैव कांस्टेंट 1, ठीक है, z इसमें हमारे पास वेरिएबल है, t फोर्थ एक्सप्रेशन में वी हैव वेरिएबल t, ठीक है स्टूडेंट। तो चलते हैं आगे। अब देखिए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ये बना कैसे, इसको कहते कैसे, हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। वी टेक अ एग्जांपल ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है। अब हमें मालूम है स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो सभी साइड्स के जो डायमेंशंस हैं वो हमें 3 यूनिट गिवन है। अगर हम इसका पेरीमीटर फाइंड करते हैं, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, तो वी गेट 12 यूनिट्स एज द पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अगर हमने इसका एरिया फाइंड करना, अब हमने इसका एरिया फाइंड करना, एरिया इज साइड इंटू साइड, तो हमने जब इसका एरिया फाइंड किया 3 इंटू 3 इज 9 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, 9 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए अगर हम इस स्क्वायर की अगर साइड को हम x मान लेते हैं, हर एक साइड हमारी x यूनिट की है, then x square gives us the area and this x square is an algebraic expression, ठीक है स्टूडेंट। देखिए ये भी x है, ये भी x, सभी x हैं, तो एरिया का होगा x into x, so this gives you x square, ठीक है। तो ये जो algebraic expression मिलता है हमें, ठीक है, this algebraic expression we can say this is a polynomial in one variable, ठीक है स्टूडेंट। Similarly 2x x square plus 2x x cube minus x square plus 4x plus 7, ठीक है, these all algebraic expression we have considered so far have whole number as the exponents of the variable, ठीक है। यहाँ देखिए इनका जो ये exponents हैं, आप देखेंगे ये सभी के सभी हमारे whole numbers हैं, ठीक है स्टूडेंट। so expression of this time, इस तरीके के जितने भी एक्सप्रेशन हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, ठीक है स्टूडेंट, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसमें जो वेरिएबल का जो है हमारा है वेरिएबल है वो हमारे पास सिर्फ एक है, जैसे कि x वी हैव x, कहीं पे हमारे पास y होगा, जैसे प्रीवियस एग्जांपल्स में देखा था। तो क्या है हमारे पास दिस सच काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस आर नोन एज पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। इसी तरीके से हमारे पास आएगा कि पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें हम वन वेरिएबल इस करके कह रहे थे कि हमारे पास वी हैव ओनली वन, ठीक है, सभी साइड्स इक्वल हैं, सभी की डायमेंशंस x होंगी, ठीक है। लेकिन अब पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल में वील टेक एन एग्जांपल ऑफ अ रेक्टेंगल। अब हमने रेक्टेंगल का एग्जांपल लिया, तो रेक्टेंगल में वी हैव वन डायमेंशन एज लेंथ एंड अनदर एज विड्थ, ठीक है स्टूडेंट, तो अनदर एज विड्थ, ठीक है। तो लेंथ हमारी किसको रिप्रेजेंट करती है, अगर हम उसको कहते हैं लेंथ हमारी रिप्रेजेंट कर रही है x को, और या हम लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं x से, और विड्थ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं y से। तो देखिए अगर हमने इसका एरिया फाइंड करना है तो लेंथ इंटू विड्थ इज नोन एज एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एरिया क्या बनेगा हमारा एक्स वाई स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है स्टूडेंट। तो हेयर वी हैव टू वेरिएबल्स। अब यहाँ देखिए हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक x है और दूसरा है y, ठीक है, ये दो वेरिएबल्स हैं। तो सच काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस आर नोन एज पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो अब देखिए पेरीमीटर, अगर हमने सिमिलरली पेरीमीटर में भी मेरे पास लेंथ होगी और विड्थ होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से जो ये इस प्रकार के एक्सप्रेशंस होंगे दे आर एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल्स, इस प्रकार से जो एक्सप्रेशंस बनेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ देखते हैं हम एग्जांपल्स में, देखिए ये जो एग्जांपल है ये वन वेरिएबल का ही है, ठीक है, ये गलती से यहाँ पर आ गया। हम सेकंड को देखते हैं, वी हैव z रेज़ टू पावर 4 प्लस y रेज़ टू पावर 2 प्लस 1, ठीक है। तो देखिए इस वाले जो सेकंड वाला एक्सप्रेशन है, सेकंड वाले एक्सप्रेशन को देखते हैं, वी हैव वन वेरिएबल है z और दूसरा वेरिएबल है y। तो इस प्रकार के जो एक्सप्रेशंस होंगे उन एक्सप्रेशंस को हम क्या कहें, पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल्स, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरीके से हमारे पास पॉलिनोमियल थ्री वेरिएबल्स भी होंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से थ्री वेरिएबल्स हैं, थर्ड को देखते हैं, एक है t, एक है s, एक है d,
all these are variables, तो variable in these are the polynomials in variable in 3 variable, ठीक है, polynomials in 3 variable, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से देखिए इस बॉक्स में जो रिप्रेजेंटेशन है, वी हैव रिप्रेजेंटेड polynomial in 1 variable, we have represented polynomial in 2 variable, we have represented polynomials in 3 variable। तो इस तरीके से आई होप आपको ये समझ लगा होगा कि 1 वेरिएबल के एक्सप्रेशन में क्या होगा, 2 वेरिएबल में क्या होगा और 3 वेरिएबल में क्या होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो यू कैन वॉच दिस वीडियो अगेन, और या फिर आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब आ गया हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टर्म्स एंड कोफिशिएंट, ठीक है, टर्म्स एंड कोफिशिएंट। तो उसमें सबसे पहले हम कोफिशिएंट को डिस्कस करते हैं। कोफिशिएंट इज अ मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर इन सम टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, सम टर्म ऑफ अ मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर इन सम टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है स्टूडेंट। तो देखते हैं इसमें आगे। देखिए अब यहाँ पर इसको एक्सप्लेन, आपने इस स्लाइड को अच्छे से ध्यान से देख लिया, अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें टर्म क्या है और कोफिशिएंट क्या है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए कोफिशिएंट ये हम पढ़ चुके हैं, हम देख चुके हैं कि इट्स ए मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर ऑफ सम टर्म, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, इस एक्सप्रेशन में देखेंगे हम देयर आर 3 टर्म्स, ठीक है, हमने टर्म देख ली, टर्म फर्स्ट, टर्म सेकंड, टर्म थर्ड, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, वी हैव वॉच्ड इट, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए इसको मैंने कुछ एक्सप्लेन्ड वे से इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। जब हमारे पास कुछ नहीं होता, जैसे कि एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर अंडरस्टूड है, इसके आगे ये यहाँ पर वी हैव 1, वी हैव हेयर 2, वी हैव हेयर 3, 3 एक्स की रेज़ टू पावर एक्स, एक्स रेज़ टू पावर 0 गिव्स यू 1, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर 3 अकेला है, लेकिन अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3x रेज़ टू पावर 0, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने टर्म्स पता लगी हमें, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ठीक है स्टूडेंट। अब कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, ठीक है स्टूडेंट। आप यहाँ देखिए, आप जस्ट इसको फॉलो करिए, इस एक्सप्रेशन को देखिए जो हमने रिफाइंड वे में लिखा हुआ है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, कोफिशिएंट ऑफ 2x इज 2, कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 0 इज 3, ठीक है स्टूडेंट। तो ये मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर ऑफ सम टर्म, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर ऑफ सम टर्म। अब अगर हम देखें, देखिए 2x कैसे लिखा जाएगा, 2 इंटू एक्स, ठीक है, और एक्स स्क्वायर को कैसे लिखें, 1 इंटू एक्स हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर 1 इंटू एक्स का एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, तो दैट्स व्हाई इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, कोफिशिएंट ऑफ 2x इज 2, कोफिशिएंट ऑफ x नॉट या x0 इज 3, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से हमने टर्म्स और कोफिशिएंट को रिकॉग्नाइज किया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट अस। तो देखिए अब आगे, अगर हमारे पास एक बड़ा एक्सप्रेशन आ जाए, अब बड़ा एक्सप्रेशन है और यहाँ पर हमारे ऑपरेशंस भी, पिछले में हमारे पास सारे एडिशन थे तो हमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जब हमारे पास सब्सट्रैक्शन का भी आएगा तो उसमें कैसे हमने फाइंड करने अपने टर्म्स को, देखिए स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए टर्म 1 क्या है, माइनस एक्स का क्यूब, हमने ये पूरा हमारा रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट टर्म को, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद वी हैव सेकेंड टर्म एज 4x का स्क्वायर, ठीक है, सेकेंड टर्म मेरी ये बनती है 4x का स्क्वायर, एंड थर्ड टर्म एज 2x, ठीक है, थर्ड टर्म क्या बनती है 2x, और फोर्थ टर्म हमारी क्या बनेगी माइनस 2x, ठीक है। देखो क्या डिफरेंस आया कि जहां पर हमारे पास सब्सट्रैक्शन है तो हमने उसको सब्सट्रैक्शन को उठाया है, तो माइनस एक्स का स्क्वायर ये हमारी फर्स्ट टर्म बनती है, इसी तरीके से हमारी -2 ये मेरी फोर्थ टर्म बन गया, और जिनमें हमारे पास एडिशन का साइन है वी हैव टेकन इट एज इट इज, ठीक है, एज इट इज ले लिया उनको, ठीक है। अब इनके कोफिशिएंट की बारी आती है, तो अब इनके कोफिशिएंट की बारी आती है, जैसे कि हमारे पास माइनस एक्स का क्यूब है तो इसमें हम क्या कहेंगे -1 एक्स क्यूब, जैसे कि हमने प्रीवियस, तो यहाँ पर जब सिंगल एक्स हो तो उसके आगे हमारे पास 1 अंडरस्टूड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन सबसेक्शन का साइन भी है तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा -1, और सेकंड का कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा 4 और एक्स का कोफिशिएंट होगा 2, और यहाँ पर ये -2 है, ये एक्स नॉट का कोफिशिएंट है, तो दिस विल बी -2, ठीक है स्टूडेंट।
तो इस तरीके से हमने दोनों टाइप के एक्सप्रेशंस देखे हैं। ये फर्स्ट टाइप है और ये सेकंड टाइप। जब हमारे पास फर्स्ट में हमारे पास वी हैव एडिशन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब सब्सट्रैक्शन आएगा तो हमने बड़े ध्यान से अपने कोएफिशिएंट्स को उठाना है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर कोई गलती मत करना। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। अब आ गया हमारे पास पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, if we have only 2 or -5 or 7, all these represent a constant polynomial। तो जहां पर हमारे पास अगर हमारे पास सिंगल 2 लिखा है, अगर हमारे पास -5 लिखा है, अगर हमारे पास 7 है, तो ये सारे के सारे हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब अगर हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, अब जीरो पॉलिनोमियल का एग्जांपल ये हमने दिया हुआ है, देखो। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर px इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस सारे एक्सप्रेशन को हम px रिप्रेजेंट करते हैं या y रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, द जीरो पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफाइंड एज y इज इक्वल टू px इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, तो जीरो पॉलिनोमियल में कंफ्यूज मत होना कि क्या होता है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल में भी। ठीक है, आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। फॉर एन एक्सप्रेशन टू बी अ पॉलिनोमियल, अब एक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बनने के लिए क्या क्या चाहिए? इट नीड्स ऑपरेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए एक्सपोनेंट्स मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए हमारा एक्सपोनेंट। ठीक है, और पावर देखो यहाँ हम हमारे पास ये एक्सप्रेशन गिवन है। ठीक है, ये सारे के सारे, अब इनको अगर हम देखते हैं, देखो x प्लस एक्स रेस्ट पावर -1, फिर अंडरूट x प्लस एक्स, तो अंडरूट को हम क्या लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, ये आपको सबको पता ही होगा। अंडरूट x को हम क्या लिख सकते हैं एक्स रेस्ट पावर 1/2। ठीक है स्टूडेंट, और इसी प्रकार से जैसे थर्ड एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं एक्स क्यूब वाई का क्यूब रूट है, तो y इज इक्वल टू 1/3। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए ये रेड में मैंने मार्क किया हुआ है। ठीक है, रेड में मैंने मार्क किया हुआ है, तो ये हमारी इस जो ये कंडीशन है, क्या ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? ठीक है, तो ये इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता कि इट शुड बी ए नॉन नेगेटिव इंटीजर या फिर होल नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो -1 है और ये फ्रैक्शंस में है। ठीक है, तो इस तरीके के जितने भी हमारे एक्सप्रेशंस होंगे, दीज आर नॉट पॉलिनोमियल्स। तो ध्यान रखना है, ये सभी पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे ये वाले। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि आगे क्वेश्चंस आएंगे तो क्वेश्चंस में हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, चलो आगे चलते हैं। हाउ डू हाउ टू डिनोट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इस जैसे कि ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड, थर्ड। ठीक है, इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे कि जो इसमें देखो, इसमें एक ही वेरिएबल है। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पी एक्स, तो यहाँ पर ही आ गया। सेकंड में वी हैव वाई एज वेरिएबल, तो पी वाई, यहाँ पर टी है तो पी टी। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, ए नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज पी एक्स क्यू एक्स। हम इसमें जो ये कैपिटल पी है, ये इस अल्फाबेट को हम अपने तरीके से ले सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, पी क्यू आर कुछ भी ले लो आप। ठीक है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर हमारे पास जो वेरिएबल है वो ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमने डिनोट करना है पॉलिनोमियल्स को। ठीक है, अब आगे हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, टाइप्स टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, बेस्ड ऑन दी नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन दी नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें सबसे पहला आता है मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल, जैसे कि यहाँ पर y है, 1 है एंड 3x रेज्ड पावर क्यूब, 3x का क्यूब। ठीक है, 3 इंटू एक्स की क्यूब। ठीक है, तो ये सभी के सभी हमारे पास मोनोमियल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वी हैव ओनली वन टर्म। फिर आ गया हमारे पास, जब हमारे पास दो टर्म्स होंगी तो वी से इट बाइनोमियल। ठीक है, जब हमारे पास तीन टर्म्स होंगी वी से इट ट्राइनोमियल्स, जैसे कि ये आप एग्जांपल्स में देख रहे हो। ठीक है, टर्म्स के बेस पे जब हमने रिप्रेजेंट करना है या हमने इनको उनके टाइप को फाइंड करना है। ठीक है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है स्टूडेंट, वन टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म। ठीक है, अब आ गया हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री। ठीक है, जो हाईएस्ट पावर होती है किसी पॉलिनोमियल में उसको हम डिग्री बोलते हैं। ठीक है, अब डिग्री के बेस पे भी हमारे पास पॉलिनोमियल्स को की जो हमारे पास टाइप्स हैं वो हमारे पास वी हैव थ्री टाइप्स। इट इज लीनियर पॉलिनोमियल जब हमारी डिग्री है 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब डिग्री है 2। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री।
और क्यूबिक पॉलिनोमियल जब हमारे पास हाईएस्ट डिग्री है 3। आप यहाँ एग्जांपल्स में देख सकते हैं, यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 1 है, यहाँ हाईएस्ट डिग्री 2 है, या हाईएस्ट डिग्री 3 है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमने टाइप्स देखे जो पॉलिनोमियल्स के। दो किस बेस पे होता है, एक बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, दोनों के बेस पे देख लिया। ऑन नंबर ऑफ टर्म्स में मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और बेस्ड ऑन द डिग्री लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो चलते हैं आगे। अब इम्पोर्टेंट देखिए यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट है, 2 into x raised to power 0। ठीक है, तो here the highest degree of polynomial is 0। ठीक है, तो यहाँ पर जो हाईएस्ट डिग्री है पॉलिनोमियल की वो है 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब ये एक और एक्सप्रेशन है। ठीक है, here the degree of polynomial is not defined as this is not a polynomial। ठीक है, अब देखिए ये हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है। ठीक है, कि हमारी जो पॉलिनोमियल है उसमें जो एक्सपोनेंट है दैट शुड नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, ना फ्रैक्शंस में होना चाहिए ना नेगेटिव, इट शुड बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर और अ होल नंबर। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर हम सेकंड टर्म को देखते हैं, सेकंड टर्म में भी है -1 एज एक्सपोनेंट। तो देखिए ये वाली जो टर्म है, इस टर्म के कारण ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव एक्सपोनेंट है। तो इस तरीके से तो इसमें तो क्लियरली आपने बोल देना है कि दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, और यहाँ पे 2 अगर सिंगल 2 इसको रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं 2 से। अब जो 2 है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इस पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इसकी जो डिग्री है दैट इज 0। ठीक है, डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल, 0 इज ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री नॉट डिफाइंड। ठीक है, डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है दैट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ एग्जांपल्स हमने दिए हुए हैं आपको। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं आगे। सो दिस इज ऑल अबाउट पॉलिनोमियल्स। सो आई होप आपको ये सारे का सारा चैप्टर अच्छे से समझ लगा होगा। इसकी इंट्रोडक्शन है, हम इसकी एक्सरसाइजेज भी करेंगे और फर्दर जो भी इम्पोर्टेंट आएगा उसको हर एक एक्सरसाइज में हम अच्छे से डीपली आपको समझाएंगे। तो कीप वॉचिंग। सो स्टूडेंट, होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and if you have any question or query please feel free to comment us. So thank you student, thanks for watching.